हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में देखा था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहे मेरे वीडियो पर, इस चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हुई है। 9 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ wands, 7 of swords, 4 of coins, 2 of cups एंड द टेम्परेंस। मैंने जो आज आपको एक शिफ्ट बताया था कि आपके पर्सन आपको लेकर कंसर्न है, आपको लेकर वरीड हैं, जहां पर ये आपको दिखा रहे थे कि दे आर नॉट एट ऑल बॉदर्ड अबाउट सम काइंड ऑफ अ सिचुएशन। अगर आप दोनों के बीच में प्रीवियस इवेंट्स में कुछ बातें हुई हैं जहां पर आप दोनों एक डिसएग्रीमेंट में बने हुए थे या ये आपकी बात नहीं मान रहे थे, तो अगर आपको ऐसा लग रहा था कि ये उस सिचुएशन को लेकर बिल्कुल भी वरीड नहीं है, तो ऐसा नहीं है गाइस। यहाँ पर इनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा क्लियरली शो हो रही हैं कि दे आर इन द फॉरगिवनेस। ये एक पछतावे में है या फिर एक एक तरह के बर्डन में है कि हो सकता है इनकी तरफ से एक रॉन्ग एक्शन आया होगा जिसके चलते आप एक हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में चले गए एंड दे आर एस्केपिंग। ये अगर एस्केप भी कर रहे थे किसी सिचुएशन से, किसी कन्वर्जेशन से, ये भाग भी रहे थे, तो ये बात इन्हें एक एक तरह का बर्डन फील करवा रही है। दे आर इन द फॉरगिवनेस एनर्जी गाइस, जहाँ पर ये हो सकता है लिटरली आपसे माफी मांगना चाहते हैं या फिर आपको वो सारी बातें शो करना चाहते हैं कि दे आर रियली कंसर्न्ड, इनको फर्क पड़ता है। अगर ये आपकी तरफ कुछ हिंटिंग या साइंस इस तरह से दे भी रहे हैं जहां पर आपको पता चल रहा है कि दे आर रियली वरीड या दे आर रियली कंसर्न, तो ये चीज भी आप देख सकोगे गाइस। अगर ये क्लियर वेज में आकर बात नहीं भी कर रहे हैं तो आपको ऐसे इशारे जरूर दे जाएंगे कि या तो ये शो कर पाएंगे कि कितना ज़्यादा इन्हें फ़र्क पड़ता है आपके नहीं होने से, या फिर आपके नाराज़ होने से इन्हें कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ये सारी चीज़ें ये आपको शो कर पाएंगे गाइस। और मे बी इन्होंने आप पर एक चेक बना कर रखा है, आपकी तरफ से अटेंशन सीख करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये आप में वो एक ऐसी पर्सनालिटी देखते हैं जो इन्हें कंप्लीट करता है। मतलब अपना एक इक्वल मैच, एक मिसिंग पार्ट। अगर आप इन्हें मिल जाते हो तो इनकी दुनिया कंप्लीट हो जाएगी। तो ऐसी पर्सनालिटी आपके अंदर देखते हैं। दे सीज यू एज द क्वीन ऑफ कप्स। और क्वीन ऑफ कप्स एक अनकंडीशनैलिटी को दर्शाती है गाइस, जहां पर आपने इन्हें उस तरह का प्यार दिया होगा जहां पर आपने इन रिटर्न्स कुछ इनसे चाहा नहीं, इनसे कुछ मांगा नहीं, आप बस देते चले गए। आप एक गिविंग पर्सन हो। और इस जमाने में, इस दुनिया में आजकल ऐसे कोई गिविंग एटीट्यूड नहीं रखता। हर एक इंसान जब कुछ दे रहा है तो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन जरूर रखता है। और इन्होंने अब तक भी रिलेशनशिप्स देखे हैं इनकी लाइफ में, तो वहां पर हमेशा एक ऐसा सिनारियो उन्होंने देखा होगा कि इनसे लोग डिमांडिंग में रहे हैं, लेकिन आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो इनके लिए जो हमेशा गिविंग रहे हो। इन रिटर्न्स आपने कुछ चाहा नहीं होगा। और एक जो केयर है आपका, एक जो नर्चरिंग बिहेवियर है आपका, एक सूदिंग एटीट्यूड है, काम, वेरी कंपोज्ड पर्सनालिटी, जो किसी भी चीज की डिमांड में नहीं होती। वो पर्सन सिर्फ देना जानती है। इन रिटर्न्स वो कुछ मांगती नहीं है। तो ऐसी पर्सनालिटी जब ये आपके अंदर देखते हैं तो ये बात इन्हें और भी ज़्यादा बर्डन दे जा रही है कि प्रीवियस इवेंट्स में हो सकता है इन्होंने या तो आपको ग्रांटेड लिया होगा, किसी बात को लेकर आपका दिल इन्होंने दुखाया होगा। कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके चलते ये बर्डन में चले गए हैं, एक वरी में चले गए हैं कि कहीं ये आपको खो ना दे। आप पर ये आप पर एक होल्ड बनाना चाहते हैं। मतलब कोई एक ऐसा रास्ता तलाश कर रहे हैं कि किस तरह से मैं इस पर्सन को बांध कर अपने पास रख सकूं। अम, हो सकता है इवेंट्स ऐसे टर्न हो रहे हैं कि आप इनसे दूर जाते जा रहे हो। इनको वो महसूस हो रहा है, इमोशनल डिसकंटेनमेंट या एक डिसकनेक्ट भी मैं कह सकती हूँ। आप क्योंकि एक पेन में हो और वो रिफ्लेक्शन महसूस होता है आपके पर्सन को। जब भी हम किसी इंसान के साथ एनर्जेटिक लेवल्स पर कनेक्टेड रहते हैं तो उस पर्सन को वाइब जाती है
कि अगर आप पेन में हो तो तब भी वाइब जाती है, अगर आप खुश हो तो तब भी वाइब जाती है, आप इनके बारे में जिस सिनेरियो को भी लेकर सोच रहे हो वो वाइब जाती है। तो जब ये हर बार ही आपकी तरफ से एक बहुत ही हेवी वाइब रिसीव कर पा रहे हैं, तो ये इनके लिए बर्डन क्रिएट कर रहा है, ये इनके लिए एक वरी या एक फ़ियर क्रिएट कर रहा है कि कहीं आपको खो ना दें, और ये बहुत बड़ा डर होता है गाइस, किसी इंसान को खो देने का डर बहुत बड़ा होता है। और एक ऐसी पर्सनैलिटी जो इनके लिए अनकंडीशनल है, जो वर्ल्डली मैटर्स से आपको कम ही फ़र्क पड़ता होगा, आप प्रैक्टिकैलिटी या मटेरियलिस्टिक वेज़ में चीज़ों को नहीं देखते हो। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फ्रंट पर और स्पिरिचुअल लेवल्स पर आप चीज़ों को देखते हो। एक स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी में भी ये आपको देखते हैं गाइस कि आपने ये कनेक्ट इनको इस तरह से समझाया होगा कि वी आर कनेक्टेड ओवर द 5D, और हम दोनों का जो कनेक्शन है ये या तो ट्विन फ्लेम्स का हो सकता है या फिर सोलमेट्स का हो सकता है। ऐसे टर्म्स आपने इन्हें यूज़ करके बताए हैं, जो कि इनको भी फ़ील होता है। अगर इससे पहले ये इन सारे टर्म्स पर बिलीव नहीं करते थे, तो आपकी बातों के चलते इन्होंने भी बहुत कुछ ऐसे साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ नोटिस किए हैं कि इनको भी लगता है कि ये जो कनेक्शन है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये आम सा कनेक्शन नहीं है। यहाँ पर बहुत कुछ स्पेशल है और बहुत कुछ स्पिरिचुअल है, कॉस्मिक है, डेस्टाइन्ड है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, और इस पर्सन का मेरी लाइफ में आना एक गिफ्ट से कम नहीं है। तो अभी ये आपको खोने से डर रहे हैं गाइस, और मे बी दे आर स्ट्रगलिंग विद इट कि कैसे ये अपनी ख्वाहिश या अपनी उम्मीद आपके सामने प्रेजेंट कर सकें, जबकि ये फ्यूचर देखते हैं आपके साथ, लेकिन ये प्रेजेंट शायद संभाल नहीं पा रहे हैं। फ्यूचर में सब कुछ इन्होंने सोच लिया होगा कि क्या करना चाहते हैं, किस तरह से क्या-क्या प्रोसीड करना चाहते हैं, लेकिन अभी हालात इस तरह से बिगड़ रहे हैं कि आप इनसे स्लिप होते जा रहे हो, आप इनसे दूर जाते जा रहे हो, और ये चीज़ शायद आपके पर्सन को बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो ये इनकी एनर्जीज़ हैं गाइस। ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज़ क्या कहती हैं यहाँ पर? 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, डेथ, 8 ऑफ कॉइन्स, किंग ऑफ कॉइन्स एंड द चैरियट वाली एनर्जीज़ में आप लोग बने हुए हो। तो एक तरह के इमोशनल लॉस में आप हो, आपको किसी बात का बहुत ज़्यादा दुःख है, और शायद आप बहुत सारी चीज़ों को काउंट कर रहे हो यहाँ पर, कि क्या-क्या आपसे छूट गया है, क्या-क्या हुआ है उस सिचुएशन में। हो सकता है एक डिसरिस्पेक्ट आपने सेंस की होगी। यू आर पिटी फॉर दिस पर्सन के मैं इस पर्सन को बहुत ज़्यादा वाइज़ समझती थी, बहुत ही ज़्यादा क्लेवर समझती थी, लेकिन इस पर्सन को मेरा बिहेवियर, मेरा एटीट्यूड समझ में ही नहीं आया, जिसके चलते शायद आप खुद को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, आप खुद को एक सेल्फ बाउंड्रीज़ में डाल रहे हो, कि जब इस पर्सन को समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या चाहती हूँ या क्या चाहता हूँ, तो फिर मैं यहाँ पर ओवर गिविंग क्यों बनूँ? तो इसलिए आप हाथ खींच रहे हो अपना, आप नहीं देना चाहते इन्हें, क्योंकि वो एक फ़ील आता है ना कि सामने वाला रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा है हमारे बिहेवियर्स की, हमारी एक इन्वेस्टमेंट की अगर वो कदर ही नहीं कर रहा है तो हम क्यों दें? तो इस तरह की एनर्जी में आप बने हुए हो, इवन दो इस पर्सन के लिए आप काफ़ी ज़्यादा डिज़ायर में बने हुए हो। आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चाहते हो और यूनिवर्स से माँगते भी हो। एक मैनिफेस्टेशन आपने रखी हुई है, वो आपका और यूनिवर्स का मामला है, आपका और भगवान का मामला है, आपका और गॉड का मामला है, आपका और यूनिवर्स का मामला है। लेकिन ये सारी बातें आप अपने पर्सन से शेयर नहीं करना चाहते। आपने कुछ चीज़ें खुद तक ही सीमित रख ली होंगी, कि अगर आप इस पर्सन को माँग भी रहे हो, अगर इस पर्सन को आपने अपना एक ड्रीम बना कर रखा भी है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके और आपके गॉड के बीच की बातें हैं। आप किसी और से वो शेयर नहीं करना चाहते। इस पर्सन से आप वो सारी बातें नहीं बताना चाहते। आप अपने जर्नी पर शायद चैनल हो चुके होंगे गाइस। मैंने आज आपको एक बात बताई थी कि आप खुद को स्टक मान रहे हो, लेकिन अभी आपकी एनर्जीज़ इस तरह से चेंज हो रही हैं कि अभी आप स्टक नहीं हो। यू आर रिलीज़िंग योरसेल्फ फ्रॉम समथिंग, जो कि मैं ऐसा कह सकती हूँ कि एक एक जो चीज़ है जो आपको रोक रही थी, एक सेटबैक आप महसूस कर रहे थे, वो सेटबैक आपने शायद हो सकता है किसी वेज़ में सॉर्ट आउट कर लिया है, यू नो अब आपको पता है कि कहाँ जाना है। और जब किसी इंसान को पता चल जाता है कि उसको कहाँ जाना है, तो फिर उसके लिए जितनी भी हर्डल्स आएँ वो
हैंडल कर लेगा, लेकिन पता ज़रूर होना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है। तो डेस्टिनेशन ज़रूरी है कहीं पर भी रीच होने के लिए, और अगर आपने एक जर्नी लिया है तो डेस्टिनेशन तो ज़रूर होनी ही चाहिए, तभी तो आप जर्नी तय कर पाओगे, वरना कहाँ भटकते रहोगे आप, इज़न्ट इट? तो डेस्टिनेशन मुझे लगता है कि बहुत लोगों ने यहाँ पर देख ली है, ड्रीम्स पता है आपको कि क्या आपको चाहिए, आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो अपने ड्रीम्स को लेकर, और यही एक बहुत इम्पोर्टेंट बात होती है किसी भी मैनिफेस्टेशंस को लेकर कि यू आर क्लियर हेडेड, you are like purely intended towards something, and that is why you are just keeping your investment, या जो भी आपका फोकस है वो आप प्रॉपर वेज में ही रखोगे। तो रिस्ट्रिक्टेड आप हो, लेकिन इस पर्सन के लिए हो। रिस्ट्रिक्शंस आप अपने मैनिफेस्टेशंस को लेकर नहीं हो, वहां क्लियर हो, आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, लेकिन इस पर्सन को आप कितना देना चाहते हो, कितना दे सकते हो, इसमें आपने बाउंड्रीज तय की हैं, ताकि इस पर्सन को वो एक रियलाइजेशन हो, जो कि आज हमने इवन रियलाइजेशन का कार्ड भी देखा था। तो शायद आप एक रियलाइजेशन इनको भी करवाना चाहते हो कि आपकी वैल्यू क्या है, आपकी वर्थ क्या है, और आप क्या हो, ये आप शायद दिखा रहे होंगे इस पर्सन को। तो ये चीज भी हो सकती है गाइस। आप एक चैरिट की एनर्जीज में बने हुए हो, यू नो व्हाट यू वांट एंड यू नो व्हाट यू आर बैटलिंग फॉर, और यही आप करना चाहते हो। फाइन। तो इवेंचुअली यहाँ पर ये जो सिचुएशन है वो कैसे प्रोसीड होंगी, ये हम देखते हैं गाइस। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, नाइट ऑफ कप्स, द लवर्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कॉइंस, जजमेंट एंड एस ऑफ सोर्ड्स। तो आपके जो पर्सन है वो हो सकता है आपका अटेंशन जरूर सीख करेंगे, एक बहुत ही पोलाइट मैनर में, बहुत ही हम्बल, एक काइंड बिहेवियर्स में आकर ये आपके सामने अपनी बात रखना चाहेंगे, जहाँ पर ये इस बात को शो कर सकें कि ये कितने लॉयल हैं आपको लेकर, कितने डिवोटेड हैं आपको लेकर, और ये फ्यूचर के लिए क्या चाहते हैं ये शायद आपको समझा देंगे कि फ्यूचर ये आपके साथ देखते हैं, जो कि हमने एग्जैक्टली एनर्जी थीम फॉर टुडे में भी यही डिस्कस किया था कि आपके पर्सन इन छोटी चीजों को नहीं काउंट कर रहे होंगे, लेकिन इनका जो मकसद है वो फ्यूचर से रिलेटेड होगा। लेकिन आप चाहते हो कि एक वो पेस बना रहे, एक वो जो टेम्परेंस है वो बना रहे, ताकि आप इस कनेक्शन को उसी वेज में लेकर आगे बढ़ें जिस जिस वेज में आप चाहते हो। मतलब एक इक्वल गिव एंड टेक तो होना चाहिए ना यार, इस तरह से। बट आपके पर्सन हो सकता है अभी खुद को कहीं और पर फोकस्ड रख रहे हैं, लेकिन आपको ये ग्रांटेड ले रहे होंगे, जो जो कि आपको पसंद नहीं है। आप एक ऐसे पर्सन होंगे, एक इक्वल गिव एंड टेक या जस्टिस पर बिलीव रखने वाले पर्सन होंगे, जैसे कि मान लो आप अनकंडीशनल हो, लेकिन आप रिस्पेक्ट जरूर एक्सपेक्ट करते हो अपने पर्सन से कि मैं जो दे रही हूँ, जो मैं यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही हूँ, भले आप उसका रिटर्न मत दो, लेकिन उसकी कदर तो करो, ये चाहते हो आप। तो शायद इस वजह से आप एक हार्ट ब्रोकन एनर्जीज में चले गए हो, और आपने खुद को रिस्ट्रिक्ट कर लिया कि अभी आपने देना छोड़ दिया है, अभी आपने ओवर गिविंग एटीट्यूड यहाँ पर रखना छोड़ दिया है, क्योंकि आपको पता है जब सामने वाला कदर नहीं कर रहा तो यहाँ पर देने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपके पर्सन ऐसा नहीं सोच रहे हैं। मैंने ये भी बात आपको क्लियर की थी आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में कि आप अपने सेल्फ क्रिएटेड सिनेरियोज में स्टक हैं। तो आपके पर्सन एक्चुअली ये सोच रहे हैं कि दे आर सीइंग दैट फ्यूचर विथ यू। आपके पर्सन अपने फ्यूचर पर काम कर रहे हैं, बट आप चाहते हो कि प्रेजेंट पर काम किया जाए। तो इस वजह से आप दोनों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो चुकी होंगी गाइस। और मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ वो फॉरगिवनेस लेकर आएंगे, फॉरगिवनेस सीख करेंगे, और शायद हो सकता है अपने फ्यूचर प्लान्स ये आपके साथ डिस्कस कर सकेंगे, जहाँ पर ये आपको बता सकें कि ये क्या चाहते हैं आपसे, इस कनेक्शन में क्या चाहते हैं। क्योंकि द लवर्स टॉक्स अबाउट द एक ऐसी लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट जहाँ पर आप एक दूसरे के लिए सरेंडर्ड हो, कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, एक दूसरे से बिलोंग करते हो, आप कहीं और नहीं जाना चाहते। आपके पर्सन यही बात आपको शायद प्रूव करना चाहते होंगे कि आपके अलावा कोई और पर्सन मेरी जिंदगी में नहीं है, मैं आपके लिए ही डेडिकेटेड हूँ, डिवोटेड हूँ, और मैं आप ही के लिए यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मुझे इस कनेक्शन पर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है, मेरी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, मैंने कुछ सोच कर रखा है, मेरे कुछ प्लान्स हैं,
और उन प्लान्स को मैं बस एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इस तरह से आपके पर्सन एक क्लैरिटी आपको ज़रूर देना चाहेंगे गाइस। और यहाँ पर आपके पर्सन एक चांस ज़रूर लेंगे कि ये अपनी बात आपकी तरफ रख सके। अगर आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे या फिर आपके और इनके बीच में उस हद तक क्लियर कम्युनिकेशन नहीं होती है, तो एक क्लैरिटी आपको ज़रूर दे जाएँगे, जहाँ पर ये आपको बता सकेंगे कि ये इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं। फॉर श्योर ये इनको एक और मौका दिया जाए। अगर आप चाहते हो कि ये प्रेज़ेंट पर भी वर्क करें, फ्यूचर पर भी वर्क करें, तो शायद ये मौका ज़रूर चाहेंगे आपसे कि मतलब रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं कि हर दिन रिलेशनशिप्स पर वर्क करना पड़ता है गाइस। आपके पर्सन शायद इस बात को समझ पाएंगे कि यहाँ पर फ्यूचर को लेकर हम प्रेजेंट खराब नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेजेंट ही फ्यूचर बनाता है ना? तो ये बात भी आपके पर्सन को समझ में आएगी। इवन लाइक कुछ ऐसे इनको हिंट्स मिलेंगे या फिर आप इनसे इस तरह की बातें कह दोगे कि इनको वो चीज़ समझ में आएगी कि हर दिन रिलेशनशिप पर वर्क करना पड़ता है। हम फ्यूचर की वजह से अपना प्रेज़ेंट खराब नहीं कर सकते। तो प्रेज़ेंट में भी इनको देना पड़ेगा, तभी तो फ्यूचर बनेगा, है ना? तो ऐसी कुछ बातें आपके बीच में हो सकती हैं गाइस, जहाँ पर या तो एक क्लियर कम्युनिकेशन आएगा, एक जस्टिस आप माँगोगे या अ, इस तरह से इनको कुछ बातें प्रेज़ेंट करोगे कि इन्हें जस्टिस देना पड़ेगा। और मुझे एक वाइब ऐसी महसूस होती है गाइस कि दिस पर्सन इज़ नॉट अ टॉक्सिक पर्सन। मैं इनकी बहुत ही सूदिंग एंड बहुत ही एक प्यारी-सी वाइब महसूस कर सकती हूँ। This person also has gone through a lot in their life. इन्होंने भी रिलेशनशिप्स की कड़वाहट को देखा है। इनके भी रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं रहे होंगे, तो ये आपकी वर्थ एंड वैल्यू को अच्छे से समझते हैं, लेकिन हो सकता है प्रेजेंटेबल नहीं होंगे। ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडेड हो सकते हैं या फिर ये बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड हो सकते हैं। मतलब कुछ लोग प्रैक्टिकल नहीं भी हैं, तो सिर्फ टाइम पर वो लोग सारी चीज़ें निर्भर करवा देते हैं कि चलो मैं इस पर्सन से ज़रूर अपने प्यार का इज़हार कर दूँगा या कर दूँगी या मैं कमिटमेंट दे दूँगा, कर दे दूँगी। जब वो प्रॉपर टाइम आ जाएगा, एक परफेक्ट टाइमिंग आ जाएगा, तब मैं यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट रखना शुरू करूँगा या शुरू करूँगी। लेकिन सामने वाला पर्सन भी वही उसी तरह से सोचे, ये ज़रूरी नहीं है ना? इसीलिए आप दोनों के बीच में हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही होंगी। बट यहाँ पर आप दोनों ही लॉयल हो एक-दूसरे के लिए, दोनों ही एक-दूसरे की तरफ वो इक्वल प्यार महसूस करते होंगे। प्यार मैं देख रही हूँ यहाँ पर इमोशंस हैं, कनेक्टिविटी है और स्पिरिचुअलिटी है, सब कुछ यहाँ पर प्रेज़ेंट है गाइस। बस एक बात को लेकर आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई हैं, जिसे आप दोनों ने ही बैठकर रिज़ॉल्व करना पड़ेगा। एक-दूसरे को अंडरस्टैंडिंग्स में लेकर आना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बताना पड़ेगा और इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको समझना पड़ेगा। अगर यहाँ पर एक क्लैरिटी चाहते हो तो कुछ बातें आपको रियलाइज़ करनी है और कुछ बातें इन्हें रियलाइज़ करनी होगी। अगर ये नहीं समझ रहे हैं तो अपना पॉइंट ज़रूर रखने की कोशिश कीजिए, इन्हें बताइए कि आप क्या चाहते हो और इनकी भी बात ज़रूर आपको सुननी पड़ेगी कि ये क्या चाहते हैं। तभी यहाँ पर आप लोग फ्यूचर बिल्ड अप कर सकोगे। और द मैजिशियन की एनर्जी देखी थी हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में। तो आपके पर्सन ज़रूर एक चार्मिंग पर्सन है, आपका मूड ज़रूर ये लाइट कर देंगे। एक लाफ्टर या एक कोई लाइट एनर्जी आपकी तरफ लेकर आ सकते हैं, ताकि आपका मूड जो है ये दोबारा से कम बैक करवा सके, आपको दोबारा से अच्छा महसूस करवा सके, ऐसा ये कुछ कर सकते हैं गाइस। और एक ज़रूर माफ़ी आपसे ये मांग सकते हैं। तो ये था आज की इस एनर्जी शिफ्ट में आप सभी के लिए गाइस। और एक चैनल सॉन्ग तो ज़रूर बनता है कि आपके पर्सन एग्जैक्टली किन फीलिंग्स में आपके लिए बने हैं, क्या ये कहना चाहते हैं। अगर एक सॉन्ग के थ्रू आपसे कुछ एक कहना चाहते तो वो क्या होता, ये हम चैनल सॉन्ग के थ्रू जानेंगे गाइस। तो चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। इवन अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।